बहुत दिनों पहले की बात है। विजयनगर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। जंगल के सभी जानवर एक परिवार की तरह रहते थे। इसका कारण था वहाँ का राजा शेर खान, जो सभी जानवरों को अपनी परिवार की तरह समझता था। वो दिल का बहुत अच्छा था। उसी जंगल में कुछ चूहा भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था भोलू। भोलू का कुछ अलग ही अंदाज था, कुछ अलग ही सोचता था। वो चलता था तो किसी राजा की तरह अकड़कर, दूसरों से बात करता था तो गर्दन ऊंची करके, ताकि वो ये साबित कर सके कि उसका सम्मान सामने वाले से ज्यादा है, और चाहता था कि सब उसे होशियार समझे। एक दिन भोलू घूमते घूमते एक खरगोश के पास आया। क्यों भाई भोलू, इतनी तेजी से पैर पटक पटक कर कहाँ जा रहे हो? ओहो, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे भोलू नहीं होशियार भोलू कहकर बुला। मतलब होशियार भोलू जी, आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे बुलाया कर। याद रखना, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारा नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने भोलू ही रखा है ना? अरे भाई, नाम तो गुणों के अनुसार होना चाहिए ना। मैं होशियार हूँ, इसीलिए मेरा नाम होशियार भोलू ही होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही होशियार हो और बाकी सारे बेवकूफ है? बताओ बताओ, क्यों लगता है? इसका तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। अच्छा होशियार भोलू जी, अपना होशियारी का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि जो ज्यादा होशियार है ना, वही दूसरे के हाथ मार खाते हैं। ये कहकर हंसते हंसते खरगोश वहाँ से निकल गया। लेकिन भोलू वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, अगर मुझे सबसे होशियार भोलू कहलवाना है तो मुझे अपनी होशियारी के कुछ कारनामे दिखाने होंगे। फिर सब अपने आप मुझे होशियार भोलू कहकर बुलाएंगे। ठीक है, चलता हूँ, देखता हूँ पूरे जंगल में कहीं मुझे होशियारी दिखाने का मौका मिल जाए। ये कहकर भोलू अपनी अकड़ भरी चाल में इधर उधर देखते हुए आगे चलने लगा कि शायद कोई मौका मिल जाए। वो सोचते सोचते आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मौका मिल ही गया। उसने देखा कि झोपड़ी के छत पर किसी पक्षी के 2 अंडे एक घोंसले में पड़े हैं। ये देखकर उसने सोचा, अरे ये क्या, किसी पक्षी ने अपने अंडों को इस तरह धूप में ही छोड़कर गया। इनके अंदर तो इनके बच्चे होंगे। इन्हें धूप में कितनी परेशानी होते होंगे। इन्हें छाए में रख देता हूँ और बाद में उस पक्षी से कहूँगा कि ये काम मैंने किया है, तो वो मेरी तारीफ तो करेंगे ही और सब वाह वाह कहेंगे। चल होशियार भोलू, तुझे अपनी होशियारी दिखाने का मौका मिल ही गया। ये कहकर भोलू झोपड़ी के छत पर चढ़ गया और घोंसले के पास जाकर अंडों को छूने ही वाला था। तब नीचे से एक बैल ने उसे देख लिया और वो जोर से चिल्लाया, अरे ये बेवकूफ चूहा, ये तो क्या कर रहा है? नीचे उतर, जल्दी से नीचे उतर। अरे बैल भैया, ये अंडे धूप में पड़े हैं ना, इसीलिए मैं इसे छाए में कर रहा हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? अरे बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई और उनके अंडों को छू ले तो उन्हें पता चल जाता है। फिर वो उन अंडों को शिकार नहीं करते, वो खुद ही नीचे गिराकर तोड़ देते हैं। अरे ये मैं क्या करने वाला था, माफ करना बैल भैया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तुम अपनी फालतू होशियारी दिखाना बंद करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है। अभी जाकर तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अरे नहीं नहीं बैल भैया, ऐसा मत करना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से।
ये कहकर भोलू छत से उतरकर आगे बढ़ चला। चलते चलते वो थक कर एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा, अरे अच्छा हुआ बैल भैया ने बचा लिया। अगर वो समय पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो ही जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं होशियार नहीं हूँ। कोई ना कोई मौका तो मिल ही जाएगा होशियारी दिखाने का। ठीक है, चलता हो। ये कहकर भोलू फिर से होशियारी दिखाने का मौका तलाशने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि दो चिड़िया एक पेड़ के डाल पर तिनका लगा रहे हैं। भोलू उन्हें देखकर रुक गया और कहा, अरे मिल गया मौका, मिल गया। ये बेचारी चिड़िया पेड़ की डाली से तिनके हटा रही है ताकि पेड़ की खूबसूरती खराब ना हो और इन्हें डाल पर बैठने में दिक्कत ना हो। मुझे अभी उनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर भोलू सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक झटकों में सारे तिनके नीचे गिरा दिया और सीना तान के खड़ा हो गया। देखा कितनी आसानी से मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तुम्हें तो पूरा दिन लग जाता। बेवकूफ कहीं के, ये क्या किया तूने? हमारा सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। तुम्हारी इतनी मदद कर दी मैंने और कह रही हो सारा काम बर्बाद कर दिया। मदद या दुश्मनी? हम यहाँ घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे और तूने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। कितनी मेहनत से एक एक तिनका जुटाया हमने। अभी जाकर तेरी मम्मी से तेरी शिकायत करती हूँ। ये कहकर दोनों पक्षी उड़ गए। डर के मारे भोलू के पसीने छूटने लगे। अरे ये मैंने क्या कर दिया? फिर से गड़बड़ हो गई। भाग ले भोलू, जल्दी यहाँ से भाग ले। ये कहकर भोलू पेड़ से उतरकर भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो अपनी पुरानी चाल में चलने लगा। इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभी कोई दिन खराब निकल ही जाता है, पर कोई बात नहीं। अभी तो पूरा दिन बाकी है होशियारी दिखाने का। कोई ना कोई मौका तो मैं ढूंढ ही लूंगा। भोलू फिर से उसी अकड़ में आगे की ओर बढ़ गया। वो अपनी होशियारी दिखाने के लिए तड़प रहा था। तभी आसमान में काले बादल छा गए और रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगना भोलू को अच्छा लगता था। वो बारिश में भीगते भीगते नाचने गाने लगा। तभी उसकी नज़र खरगोश के बिल पर गया। फिर वो सोचने लगा, अरे वाह, मिल गया मौका होशियारी दिखाने का। बारिश का पानी खरगोश के बिल में जा रहा है। मैं बिल को बंद कर देता हूँ। अगर बिल में पानी भर गया तो बेचारे खरगोशों को दिक्कत होगी। ये कहकर भोलू खरगोश के बिल के पास गया और अपने हाथों से बिल के मुंह में मिट्टी फेंककर उसे बंद करने लगा। तभी बिल से दो खरगोश निकल आए। अरे ए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है तू? हमारा बिल बंद कर देगा तो हमें हवा कहाँ से मिलेगी? इसे जरूर हमारे किसी दुश्मन ने भेजा है जो हमें मरवाना चाहते हैं। अरे पकड़कर मारो इसको, हमें मारना चाहता है। अरे ये क्या हुआ? फिर से फंस गया मैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भागो! ये कहकर चूहा दौड़ने लगा और दोनों खरगोश भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे। बड़ी मुश्किल से भोलू अपनी जान बचाई और एक जगह रुककर जोर जोर से सांस लेने लगा। अरे बाप रे बाप, बारिश भी तेज हो रही है और मेरे पीछे इतने सारे जंगल के प्राणी पड़े हैं। किसी तरह जान तो बचा लिया, लेकिन मैं अब घर कैसे जाऊंगा? चारों तरफ पानी ही पानी। तभी एक बतख उसके सामने आई और उससे कहने लगी,
अरे भोलू, इधर क्या कर रहे हो? घर नहीं जाओगे क्या? कैसे जाऊँ घर? चारों तरफ तो पानी भर गया है, इसीलिए बैठा हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। फिर भोलू ने बतख की पीठ पर बैठ गया। बतख तैरती हुई भोलू के घर की तरफ चलने लगी। भोलू के घर के पास पहुंचकर बतख बोली, लो भोलू, तुम्हारा घर आ गया, संभल कर जाना। जंगल के बहुत सारे जानवरों ने तुम्हारी शिकायत की है, तुम्हारे मम्मी गुस्से में है। क्या मेरी मम्मी गुस्से में है? तुमने पहले क्यों नहीं बताए? मैं घर आता ही नहीं। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ही हूँ तुम्हारी तरह। अंदर जाओ और देखो आज तुम्हारी नसीब में क्या है। मैं चलती हूँ। ये कहकर बतख चली गई और भोलू डरते डरते घर में दाखिल हुआ। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी, उसे डांटने लगी। अगली सुबह भोलू को शेर खान के दरबार में पेश किया गया। सभी की शिकायतें सुनने के बाद शेर खान बोले, सारी बातें सुनने के बाद ये तो पता चलता है कि भोलू की नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन इसकी दिमाग में थोड़ी गड़बड़ है, जैसे बहुत लोगों को होता है खुद को होशियार साबित करने का। अब भोलू की सजा यही है कि इसका नाम बेवकूफ़ भोलू रख दिया जाए और एक हफ्ते के लिए ये अपनी घर में ही बंद रहे और इसके मम्मी पापा इसे समझदारी की बातें सिखाए। अब भोलू अपने घर के कमरे में बंद था। सब ठीक है, लेकिन नाम बदलकर बेवकूफ भोलू रखने का क्या जरूरत थी? मम्मी पापा ने मेरा नाम भोलू रखा है, कितना अच्छा नाम है। मम्मी पापा ने जो नाम रखा है उसे अपनाना चाहिए और उनकी बातें भी माननी चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था। जंगल का सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने आया करते थे। सब मिलजुल कर ही रहते थे। बतख के झुंड में सीनू और मीनू नाम का एक जोड़ा था। एक दिन मीनू ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सीनू और मीनू अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। अपने आने वाले बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचने लगे। उस तालाब से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर बतखों की उस अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बस ये दोनों एक बार यहाँ से चले जाए तो मैं मौके का फायदा उठाकर अंडे को खा लूंगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तब तालाब के किनारे पानी पीने के लिए एक चील आया और फिर बतखों का झुंड किनारे पर लौट आए। अरे सीनू मीनू, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? बहुत ही खूबसूरत अंडे हैं। हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। ओह, इसीलिए आज तुम दोनों इस तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे। मतलब आज पूरे दिन तुम दोनों कुछ नहीं खाए? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाए?
इसकी तुम चिंता मत करो, यहाँ अंडों को कुछ नहीं होगा। हमें खाना मिलते ही जल्दी जल्दी खाकर अंधेरा होने से पहले ही किनारे पर लौट आएंगे। बहुत दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कुछ हुआ क्या? चलो जल्दी चलते हैं और कुछ खाकर वापस आते हैं। ये कहकर वो दोनों ऐसे ही अंडों को छोड़कर उस झुंड के साथ चले गए। इधर सांप अपनी बिल में छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उधर सीनू मीनू खाना ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर चले गए। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंख लालच से चमकने लगा। अरे वाह, मुझे मौका मिल गया। मैं तो इसके लिए ही इंतजार कर रहा था। आज मैं इस ताजे ताजे अंडों को खाऊंगा। मुझे जल्द ही जाना होगा और अंडों को खाकर वापस आना होगा, नहीं तो वो सब वापस आ जाएंगे। ये कहकर सांप उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। आज तो लॉटरी लग गई यार। ये कहकर दुष्ट सांप ने एक एक करके दोनों अंडों को निगल गया। वाह, आज तो सचमुच मजा आ गया। अब मैं आराम से अपनी बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो अपनी बिल की तरफ चला गया। इधर कुछ देर बाद ही सीनू और मीनू खाना खाकर वापस आए। जब दोनों अपने घोंसले के पास आए तब घोंसले को खाली देखकर चौंक गए। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? कुछ देर पहले ही तो हम यहाँ रख कर गए थे। उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था और हम सब तो एक साथ ही थे। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे अंडे ला कर दो। तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तुम रो मत मीनू, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर सीनू ने कुछ सोचा और बोला, हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। फिर सीनू ने मीनू को एक तरकीब बताया। अगली सुबह मीनू ने फिर से 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। तब सीनू ने मीनू को बोला, मीनू, हम पूरे दिन यहाँ पर बैठे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और रहा नहीं जा रहा है। चलो कुछ खाना खा कर आते हैं, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन इन अंडों को अकेले कैसे छोड़कर हम जाए? कहीं कल की तरह इन्हें कोई ले गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर सीनू अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। ये देखो, अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इन अंडों को छोड़कर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ये देखकर मीनू भी खुश हो गई और दोनों निश्चिंत होकर वहां से तालाब में चले गए। इधर सांप सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था। इन दोनों को लगता है कि इस तरकीब से वो अपने अंडों को मुझसे बचा सकते हैं। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आज भी मजे से इन अंडों को खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। घर बैठे बैठे ही खाना मिल रहा है।
कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ये कहकर सांप अपने बिल से निकलकर घोंसले के तरफ बढ़ गया। उधर सीनू और मीनू तालाब के किनारे ही एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले वो कुछ सोच पाते, लेकिन तुरंत सांप ने दोनों अंडों को निगल लिया और खुश होकर अपने बिल में जाकर आराम से सो गया। सीनू और मीनू जब अपने घोंसले के पास पहुंचे तब सांप उनके अंडों को खाकर जा चुका था। हे भगवान, एक भयानक सांप हमारे अंडों को खा रहा है। ये सांप हमारे अंडों को रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी भी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? मीनू की बात सुनकर सीनू भी डर गया। तब उसकी नजर तालाब के किनारे चील पर गया, जो तालाब में रोज की तरह पानी पी रहा था। तब उसके मन में एक उपाय आया और मीनू को बोला, घबराओ मत मीनू, इस दुष्ट से छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। वो देखो, हम उनसे मदद मांगेंगे। लेकिन वो हमारी मदद ना करे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम कोशिश तो करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सीनू चील को पुकारने लगा। प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? हाँ हाँ चील बहन, हम दोनों बहुत परेशानी में है। क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकती हो? ठीक है, बताओ तो सही, क्या तुम्हारी परेशानी है? फिर सीनू ने अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर चील ने उड़कर दोनों के सामने आई और गुस्से में बोली, वैसे भी सांप तो मेरा मनपसंद खाना है। मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर सीनू मीनू ने चील के साथ मिलकर एक योजना बनाया। अगले दिन फिर से मीनू ने 2 अंडे दिए और सांप भी उस समय उन दोनों की बात सुन रहा था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारी घोंसले पर रखे हुए घास को खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है। तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं। उसकी बात सुनकर सांप हंसने लगा और बोला, चाहे ढक कर जाओ या फिर खुला रख कर जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। फिर दोनों उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले गए और उसी पेड़ के पीछे छिप गए जहां पिछले दिन छिपे थे। उनकी योजना के मुताबिक पास के ही एक पेड़ की डाली पर चील छिपे हुए बैठी थी। आज तो सुबह सुबह ही मेरा नसीब खुल गया। मैं आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों। ये कहकर सांप अंडों की तरफ चला गया। जब वो अंडों के बिल्कुल करीब पहुंचा तब चील पेड़ से सीधे उसके तरफ बढ़ गई। सांप ने जैसे ही अंडों को खाने के लिए अपना मुंह खोला तब चील ने उसको झपट लिया। चील ने सांप की गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये चील कहाँ से आ गई? बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप की बात सुनकर भी चील ने उसकी बात की कोई जवाब नहीं दी। काफी देर उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुकी। वहाँ और 2 चील उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों ने मिलकर दुष्ट सांप को अपनी जगह पर पहुंचा दी। उधर सीनू और मीनू अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन
चील को धन्यवाद देने लगे। कुछ दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे 2 बच्चे निकले। उसके बाद सीनू और मीनू अपने बच्चों को लेकर खुशी से रहने लगे।